हेलो दोस्तों, तो आपका एक क्राइम स्टोरी के एपिसोड नंबर 41 में स्वागत है। यार मुझे अपने भारत देश की एक सबसे बड़ी बात ये लगती है कि यार हमारे जो भारत देश होता है उसमें जो सीनियर सिटीजन होता है उसको बहुत ही इज्जत, सम्मान और रिस्पेक्ट यहाँ से बहुत दी जाती है। चाहे वो किसी भी मुसीबत में हो, सबको यार आके खड़ा हो जाता है। दोस्तों, आज मैं आपको पटना इलाके के यहाँ से आपको एक ऐसा केस बताने वाला हूँ कि यहाँ से यदि आप ये केस सुनोगे तो आपका भी दिल खोल उठेगा और आप भी कहीं ना कहीं ये सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि यार कोई बुजुर्ग के साथ, लगभग जिसकी आयु 65 से 66 बताई जा रही है, और आपको पता भी होगा यार इस एज में यहाँ से उनको कितनी यहाँ से ज़रूरत होती है किसी की भी हेल्प करने के लिए। यदि वही आदमी इसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से मारे, वही आज आपको मैं इस केस के पीछे की स्टोरी बताने वाला हूँ। जब ये केस घटा था तो दोस्तों सभी के मोबाइल पर तो ये वीडियो ऐसी वायरस की तरफ फैल गई थी। सभी के मोबाइल में कहीं ना कहीं ये वीडियो आ चुकी थी। पटना इलाके के जैसी थाना प्रभारी के पास ये वीडियो गई, उन्होंने देखा कि ये वीडियो पर बुजुर्ग के साथ लगभग यहाँ से 10 से 12 जनों ने बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको पिलर में बांध के यहाँ से मार रहे थे। जैसे ही यहाँ से दानापुर में कोई शाहपुर गाँव पड़ता है, उसमें यहाँ से गंग हारा यहाँ से कोई गाँव है, उसमें जैसे यहाँ से थाना प्रभारी के पास ये वीडियो पहुंची, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। एक्शन लेने के बाद वहाँ से गांव में गई जहाँ से ये वीडियो यहाँ से पर्सनल अपलोड हुई थी। अपलोड होने के बाद वहाँ से एक गांव में से उसने एक बंदे को यहाँ से गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद जैसे ही दोस्तों उससे कड़ी पूछताछ की गई, पूछताछ करने के दौरान ही लगभग उसने यहाँ से 11 जनों के यहाँ से नाम लिए, जिनमें से कुछ औरतें और कुछ यहाँ से बच्चे भी थे इस मामले को यहाँ से अंजाम देने के लिए। ये सब होने के बाद दोस्तों वे सभी यहाँ से गिरफ्तार हो जाते हैं। गिरफ्तार होने के बाद जैसे यहाँ से ये मामला उससे पूछताछ की जाती है, सभी से पूछताछ की जाती है कि तुमने इस बुजुर्ग को क्यों मारा, इतनी बेरहमी से कोई किसी को कैसे मार सकता है, ऐसी क्या दुश्मनी थी जिनने इसमें पिलर में बांध के इसको यहाँ से चप्पल, डंडे और जो भी यहाँ से उनके हाथ में आ रहा था उन्होंने उससे लगातार उस पर वार करते रहे। आपको बता दूं दोस्तों, एक औरत तो ऐसी थी कि जिसने उस बुजुर्ग के यहाँ से प्राइवेट पार्ट पर इतनी दर्दनाक तरीके से वार किए थे कि यहाँ से वीडियो सभी के पास आ चुका था। अब यह बात ये आती है कि यार ये केस कहाँ से स्टार्ट होता है, ये जो बंदे थे लगभग 10 से 12 जने इस बुजुर्ग को क्यों मार रहे थे, इसकी पीछे की स्टोरी क्या है, वही आज आपको मैं इस पटना के केस के बारे में बताने वाला हूँ। वो भी डिटेल में बताऊँगा कि ये कहाँ से शुरू हुई थी और दोस्तों ये यहाँ से मारपीट तक कैसे पहुँचा, वही आज आपको मैं बताने वाला हूँ। दोस्तों जानते हैं इस केस के पीछे की स्टोरी की डार्क रियलिटी। दोस्तों इस केस की स्टार्टिंग होती है पटना इलाके में, कोई दानापुर होता है शहर, उसमें यहाँ से कोई गांव होता है गंगहारा। दोस्तों उसमें क्या होता है, एक बुजुर्ग होता है जिसकी यहाँ से पहचान एक यहाँ से उमा शंकर शर्मा नाम से होती है, जिसकी आयु लगभग यहाँ से 65 से 66 होती है। दोस्तों मैं आपको बताता हूँ उस घर में केवल वही बुजुर्ग रहता था, जो उसके बच्चे और जो उसकी बीवी वगैरह रहती तो वो यहाँ से कहीं अलग शहर में रहते थे। उस घर में केवल एक बुजुर्ग ही रहता था। तो छोटा सा परिवार था, यहाँ से छोटा सा क्या यार, एक बुजुर्ग का परिवार ही क्या होगा। फिर क्या होता है दोस्तों, जो गाँव वाले होते हैं कुछ यहाँ से ज़मीन के चक्कर में, यानी कि जो बुजुर्ग होता है जिसका उमा शंकर नाम होता है, इस ज़मीन से रिलेटिव कोई यहाँ से जुड़ा हुआ एक केस था जिसका नाम यहाँ से पिंकू देवी है, उसके पति का नाम चंदन शर्मा है। इन दोनों के परिवार से यहाँ से एक ज़मीन का विवाद हो रहा था। हर साल यहाँ से कोई ना कोई यहाँ से विवाद इनके बीच में होता रहता था, जिससे कि जो उमा शंकर होते हैं, जो बुजुर्ग हैं, उनके जो बच्चे होते हैं वो कभी कभी उनके घर पे भी जाते थे। तो यहाँ से अरसल यहाँ से एक ज़मीन को लेके विवाद होता रहता था। दोस्तों एक दिन क्या होता है कि जैसे ज़मीन का विवाद होता है, जो उमा शंकर होते हैं उनके घर पे जाते हैं पिंकू देवी के जो भी परिजन होते हैं। और आपको बताता हूँ जो पिंकू देवी होती है और जो चंदन शर्मा होता है उसका पति, उसके घर में यहाँ से उनके बराबर में उसके भाई जने, मतलब लगभग बहुत ही बड़ा परिवार रहता था। वे सारे उमा शंकर के घर पे जाते हैं। वो चाहते हैं कि वे किसी भी तरह यहाँ से दब जाए हमारे से, जिससे कि जो भी ज़मीन है वो सारा की सारी हमारे हिस्से में आ जाए, जिससे कि यहाँ से कोई भी विवाद ना हो। वे क्या कहते हैं, उमा शंकर के पास जाते हैं, जो भी विवाद का जो भी ज़मीन होती है उसके ऊपर विवाद चल रहा था, वे जाके सारी बात उनके सामने रखते हैं कि इस तरीके से जो भी ज़मीन है, तुम्हें जो ज़मीन है उसका मुआवजा तुम्हें मिल जाएगा, जो भी पैसे आएंगे वो हिस्से में आधे आधे हो जाएंगे। और जो उमा शंकर होते हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़मीन पे डटे पड़े थे। वो कहते हैं कि जब तक मैं यहाँ से जीऊँगा मैं इस ज़मीन का बिल्कुल भी बंटवारा नहीं होने दूंगा, चाहे कोई भी कमी आ जाए, कोई भी यहाँ से कमी आ जाए, मैं बिल्कुल भी ज़मीन नहीं बेचने दूंगा। वे अपनी बात पर कहीं ना कहीं अड़े रहते हैं। वो कहते हैं कि यार ये जब तक जिएगा बुढ़ा ये कुछ भी नहीं होने देगा। पिंकू देवी कहीं ना कहीं यहाँ से ये तो ठान लेते हैं कि यार ये ज़मीन
हमने हिस्से में आनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, ये बुड्ढा जब तक जिएगा पर ये ज़मीन नहीं आएगी। अब इसका मरने का इंतज़ार भी तो नहीं देख सकते। वे कहते हैं चलो छोड़ो, बाद में देखते हैं इससे क्या होता है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, जो पिंकू देवी होती है और जो उसके पति होते हैं, वो किसी काम को लेके यहाँ से उसके जो उमा शंकर होता है उसके घर के जो गली होती है उसके आसपास जा रहे थे दोस्तों। उसी बीच में जो उमा शंकर होता है उसके घर के सामने एक सांड वगैरह था जो यहाँ से गंदगी फैला रहा था उसके घर के आगे। तो दोस्तों जो उमा शंकर होता है वो घर से जाके एक लठ लाते हैं। लठ यानी कि एक डंडी वगैरह थी जिसे इतना मोटा बांस वगैरह होता है। वो जैसे ही उसको भगाते हैं, जैसे ही उसके 2-3 मतलब ज़मीन पर मारते हैं तो वो डरता नहीं है, वो फिर भी वहीं पे अटा रहता है। वो गंदगी वहाँ से पूरी फैला रहा था। फिर वो क्या करते हैं, जैसे ही वो पीछे हटके उसको मारते हैं तो कहीं ना कहीं जो पिंकू देवी होती है वहाँ से जो गुजर रही थी वो डंडा कहीं ना कहीं उसको लग जाता है। लगने के बाद दोस्तों वहीं से ही वो विवाद एक यहाँ से बांध विवाद में बदल जाता है। फिर क्या होता है दोस्तों, जो पिंकू के यहाँ से परिवारजन होते हैं वो जैसे ही वहाँ से सारा वारदात हो जाता है वो घर पे जाती है, सारा किस्सा बताती है। इस तरीके से उसने उमा शंकर ने मुझे मारा, मुझे पता है वो कहीं ना कहीं मुझको जान से मार रहा था क्योंकि ज़मीन का विवाद को लेके वो किसी भी हद तक जा सकता है। आखिरकार दोस्तों जो पिंकू देवी होते हैं अपने सारे जो भी परिजन होते हैं, अपने परिवार वाले होते हैं, उनको बताती है। जो परिजन होते हैं वो कहते हैं कि अब तो हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। वो क्या करते हैं, जाके उसके घर पे जाते हैं। घर पे जाने के बाद जो औरतें होते हैं, बच्चे होते हैं, जो उनके पति वगैरह होते हैं, कुल मिला के 10 से 12 जने थे। उन्होंने क्या करा, उसको ले गया। ले जाने के बाद एक घर में एक पिलर था, पिलर में दोस्तों उसको रस्सी से बांध देते हैं। बांधने के बाद दोस्तों भी सभी इतनी दर्दनाक तरीके से डंडी थप्पड़ जो भी उनके हाथ में आ रहा था बहुत ही दर्दनाक तरीके से उसको पीटना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों बड़े से लेके बच्चे तक हर कोई दोस्तों उसको बहुत ही दर्दनाक तरीके से उमा शंकर को मार रहा था। दोस्तों एक औरत तो ऐसी होती है वो डंडा लेके उनके प्राइवेट पार्ट पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से कई बार उसको वार करती है। अब दोस्तों विवाद ये भी होता है कि यार कहीं ना कहीं ये ज़मीन को लेके भी इन पे खुन्नस काट रहे थे क्योंकि ज़मीन ये जब तक जीवित था ये नहीं बेच रहा था। कहीं ना कहीं दोस्तों ये खुन्नस खाए बैठे थे, इसलिए उन्होंने इसका भी बदला वहीं पे ले लिया। बांध कर दोस्तों इतनी दर्दनाक तरीके से उसको मारते हैं और एक आदमी उनकी सभी की यहाँ से वीडियो बना लेता है। बनाने के बाद दोस्तों क्योंकि गेट खुले हुए थे, घर में जहाँ से चिल्लम चिल्ली हो रही थी क्योंकि उस टाइम पर जो भी यहाँ से उसको मार रहा था जो उमा शंकर होते हैं कहीं ना कहीं यार वे बहुत ही तेज़ चिल्ला रहे थे, जिसकी जो भी आ जा रहे थे। उन्होंने क्या करा, एक बंदा आया, उन्होंने गेट खुले हुए थे, उन्होंने यहाँ से चुपके से उनकी वीडियो बनाकर इंटरनेट पे डाल देता है। डालने के बाद दोस्तों तुरंत ही वो वीडियो बहुत ही तेज़ी से वायरल हो जाती है। वायरल होने के बाद दोस्तों पटना इलाके तो छोड़ो, पूरे यहाँ से हमारे शहर में भी, पूरे ज़िले में यहाँ से ये वीडियो एकदम वायरस की तरफ फैल जाती है, जिससे कि दोस्तों जो भी शाहपुर की थाना प्रभारी होते हैं उनके पास भी दोस्तों कहीं ना कहीं ये वीडियो चली जाती है। वे देखते हैं कि बुजुर्ग पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से यहाँ से अत्याचार हो रहा है। वो देखते हैं कि यहाँ से ये वीडियो तो हमें आ चुकी है, अब ये देखो वीडियो कहाँ पे अपलोड हुई है। वो जाके उसी गांव में जाते हैं जो भी गंगहारा गांव होता है जिसके साथ दोस्तों ये अत्याचार होता है। उसकी पहचान उमा शंकर नाम से होती है, जिसकी आयु लगभग 65 से 66 होती है। वो जाके यहाँ से उनसे पूछते हैं, आखिरकार दोस्तों भी सारा उगल देते हैं। एक आदमी की यहाँ से गिरफ्तारी होने के बाद वे सभी के सभी अपने घर से फरार हो जाते हैं। आखिरकार दोस्तों वे सारा का सारा यहाँ से बता देते हैं कि इस तरीके से मैं अकेला नहीं था, बच्चे बूढ़े जो भी थे, मतलब कुल मिला के 10-12 जने थे, बच्चे से लेकर आदमी तक, सभी ने उनके यहाँ से ऊपर बहुत ही अत्याचार किया। इस तरीके से वे सारे की यहाँ से गिरफ्तारी हो जाती है। होने के बाद दोस्तों सभी को बिठा के थाने में यहाँ से उनसे पूछताछ की जाती है कि तुमने इस बुजुर्ग से यहाँ से इतनी अत्याचार, यहाँ से इतनी गहराई से कैसे मारा। आखिरकार दोस्तों 2-4 बंदे सारा सच बता देते हैं क्या कि कुछ ज़मीन को लेके यहाँ से हमारा विवाद चल रहा था, जिससे के कारण ये जब तक बुढ़ा ज़मीन पे रहता और यहाँ से हमारी ज़मीन नहीं बिकती तो उसने कहीं ना कहीं ये भी यहाँ से बदला उससे ले लिया था। आखिरकार दोस्तों वे कहते हैं कि जैसे ही हमारी ये भाभी होती है पिंकू देवी, वो रास्ते से जा रही थी तो उन्होंने यहाँ से उस पर बहुत ही दर्दनाक तरीके से डंडे से वार किया, जिससे कि उनके सिर पर भी चोट आई। उन्होंने हमारे घर पे आके बताया तो हमने जाके तुरंत एक्शन लिया। आखिरकार दोस्तों जो पुलिस होती है वो कहती है कि तुम्हारे साथ ये हो भी रहा था तो तुमने जो थाना होता है उसमें जाके रिपोर्ट क्यों नहीं लिखवाई। तो वे एक बार यहाँ से हमको बताते। तो दोस्तों ये इस तरीके से जो भी वीडियो होती है वो सारी वायरल होने के साथ आखिरकार दोस्तों उनकी सभी की गिरफ्तारी होती है। सभी को यहाँ से अत्याचार के मामले में धारा के हिसाब से यहाँ से कोर्ट उनको सुनवाई दे देता है। आखिरकार दोस्तों वे सभी के सभी फिलहाल अब जेल में हैं और अपनी सज़ा काट रहे हैं। दोस्तों ये वीडियो कैसे लगी आपको कमेंट करके बताना। दोस्तों यदि आप ये वीडियो पटना से या दानापुर या शाहपुर से देख रहे हो तो यार कमेंट करके बताना कि हमारे इलाके की ये वीडियो थी और ये केस था, ये हमारे इलाके का ही है। मैं तो देखूँगा कि यार सच में कहाँ से एक वीडियो आई थी
दोस्तों ये केस की एंडिंग यहीं थी होती है। यदि आपने वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसी यहाँ से केस से रिलेटेड वीडियो आपके लिए पास आती रहती है। तो दोस्तों वीडियो को यहाँ पे एंड करती हैं। ऐसे ही अपना ध्यान रखें, सतर्क रहें, देखते रहे इजी टेक चैनल। टेक केयर एंड बाय।